हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते परमेश्वर पिता, हमारे दिलों को मनों को खोलना परमेश्वर पिता, और इस वचन को सुनने समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर पिता, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके हम वचन को समझने वाले, सीखने वाले, और परमेश्वर पिता जो भी वचन को सुनते हैं उन तक पहुँचने पर जब यह वचन उन तक पहुँचता है परमेश्वर पिता, वो भी आशीषित होने पाए, अपना जीवन बदलने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हो करके हम विशेष उनके लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जो लोग कैंसर से पीड़ित है परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ यीशु राजा, जैसे आपने मुझे छंगाई दी है यीशु राजा, मैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कैंसर से पीड़ित है परमेश्वर पिता। सभी को आपका छंगाई पर हाथ बढ़ा करके परमेश्वर पिता, उनके सारे रोगों से, सारी दुख तकलीफ से परमेश्वर पिता, जो वो डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरते हैं यीशु राजा, सभी से आप उनको छुटकारा और चंगाई देना परमेश्वर पिता। सारे बंधनों को तोड़ना यीशु राजा, और बंधनों से छुटकारा देना परमेश्वर पिता। एक चंगाई उनमें रिलीज़ होने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपके नाम से परमेश्वर पिता उस चंगाई को रिलीज़ करती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, वो सारे स्वस्थ होने पाए परमेश्वर पिता, छुटकारे का अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता, चंगाई का अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते हैं, और ये छोटी सी दुआ आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में से सीखेंगे कि अगर हम परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, अगर हमें परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमारे बीच में रहे, परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करे, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हमारी लाइफ में होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, या हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुनेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बहुत ही क्लियर वचन है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब कभी भी अगर ये दो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को हम नहीं देखने पाएंगे प्रियो। ये वचन क्लियरली हमसे बात कर रहा है, और ये पौलुस है वो हमें 2 शर्तें दे रहा है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन चाहिए, तो वो दर्शन पाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, और वो 2 चीज़ें हैं मेल मिलाप और पवित्रता। सबके साथ मेल मिलाप से रहना और पवित्रता का जीवन जीना। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो हमें परमेश्वर पिता से या प्रभु यीशु मसीह से मिलना असंभव हो जाएगा। असंभव ही है। जब हमारे अंदर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रह नहीं रहे हैं, तो हमारा ये परमेश्वर से मिलना मुश्किल है, संभव नहीं है। ये बाइबल का वचन है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। तो हमने पहली जो चीज़ है, पहली जो शर्त है, वो है मेल मिलाप बनाए रखना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना। और दूसरी जो चीज़ है वो है पवित्रता का जीवन। दोनों चीज़ें थोड़ी कठिन है, मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ हम ये चीज़ें आराम से हमारी लाइफ में कर सकते हैं अगर हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करते ही नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पहली चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने हैं, परमेश्वर पिता के दर्शन करने हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो है मेल मिलाप करना। क्या करना? मेल मिलाप करना। मेल मिलाप किस किस के साथ मेल मिलाप? दुनिया के साथ मेल मिलाप, संसार के साथ मेल मिलाप, हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनसे मेल मिलाप, कलीसिया के लोगों के साथ मेल मिलाप, परिवार में मेल मिलाप,
अगर हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में किसी के साथ भी कड़वाहट हो, किसी के साथ भी कुछ न कुछ हुआ हो और हम लोग उससे माफ़ी नहीं मांग पाए हैं या क्षमा नहीं कर पाए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले करने की ज़रूरत है। जैसे वचन में लिखा है, अगर तू वेदी के सामने भेंट लेके जाए और वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई के साथ तुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बाकी रह गया है, तो जाओ पहले उसके साथ में जाके समझौता करो, माफ़ी मांगो, क्षमा करो, ताकि उसके बाद आके भेंट चढ़ाओ तो वो भेंट तुम्हारी ग्रहण योग्य होगी। तो आज परमेश्वर पिता हमें यही सिखा रहे हैं कि पहले हम लोग माफ़ करें लोगों को और हम लोग भी क्षमा मांगे। हमें क्षमा भी करना है और हमें क्षमा भी मांगनी है, ताकि जो हमारा बोझ है वो हल्का हो जाए। आप एक बार क्षमा करके देखिए या आप क्षमा मांग के देखिए, जो बोझ आप सर में लेके घूम रहे थे, आपके सिर में, मन में, दिल में जो बोझ था वो बहुत हल्का हो जाएगा। तो ये एक चीज़ अपने शारीरिक रूप से भी होती है, आत्मिक रूप से भी होती है, और यही चीज़ हम लोग को परमेश्वर से क्या करती है, परमेश्वर को मिलने में संभव होती है। परमेश्वर को हम मिल पाते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद। अधिकतर लोग दिलों में मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, घमंड में रहते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है प्रिय, इन सारी चीज़ों से अशांति आती है, इन सारी चीज़ों से हमारे अंतर क्षमाहीनता रहती है, ईर्ष्या रहती है, घमंड रहती है, हम लोग मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि मेल मिलाप कर लो। दूसरा कुरिन्थियों उसका हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर इस संसार से मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों के दोष को उन पर नहीं लगाया, संसार पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा बोझ लाद दिया, और अब जो मेल मिलाप का जो वचन है वो हमें पूरा करना है प्रियो। अब दुनिया में प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले नहीं हैं, हमें वो वचन पूरा करना है। मेल मिलाप हमें लोगों के साथ कर लेना है, हमें खुद को लोगों को क्षमा करना है और माफ़ी मांगनी है। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता हो, सेम चीज़, अगर हम मेल मिलाप नहीं कर रहे तो हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। देखो, अगर आप मेल मिलाप कर लेते हैं, आप एक दूसरे के साथ शांति में रहते हो, तो एक तो हम लोग ठोकर भी नहीं खाएंगे, प्रेम से भी रहेंगे, ज्योति में चलते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता का ये वचन हमसे बात करता कहता है कि मेल मिलाप कर लो, पवित्रता का जीवन जियो। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। वो अंधकार में है, उसको कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो अंधकार में ही रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें ज्योति की संतान बननी है, मेल मिलाप कर लेना है, ताकि हम अंधकार में ना चले जाएं, हम ज्योति में चले, हम ठोकर नहीं खा जाएं इस दुनिया में। मेल मिलाप कर लेंगे तो हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा, हम खुद शुद्ध हो जाएंगे प्रियो। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो हम अंधकार में नहीं भटकेंगे, ज्योति में चलेंगे प्रियो, और परमेश्वर के दर्शन करने पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एक दूसरे के साथ कलीसिया में, परिवारों में, समाज में अगर हम लोगों में प्रेम नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, मेल मिलाप नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, बैर रखा है हमने तो कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ का। हम परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए अगर परमेश्वर को
देखना है, परमेश्वर के दर्शन पाना है, परमेश्वर से मिलना है, हम लोग को परमेश्वर की खोजी होना है, परमेश्वर को खोज रहे हैं तो हमें मेल मिलाप कर लेना है, उसका अनुभव हो जाएगा हमें, हम उसको जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे जब हम लोगों के साथ ये सब करेंगे। हम परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं लेकिन हम मेल मिलाप नहीं करेंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे। हमें क्षमा करना है, हमें माफ़ी मांगनी है, हमें शांति बनाए रखनी है, तब हम प्रभु का अनुभव कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ हमने देखी है वो है पवित्रता का जीवन। पवित्र जीवन हम लोग जिए। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में पहला अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मतलब परमेश्वर पिता ने हमको उसके स्वरूप में बनाया, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र जो भी था वो उसने हमारे अंदर डाल दिया। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जब उसका व्यक्तित्व है, उसका चरित्र हमारे अंदर है, तो परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। लेकिन जैसे हम दुनिया में चलते गए जो हमारा पवित्रता का जीवन था वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बुराई में हो जाता है, हम पाप करने लगते हैं। तो परमेश्वर पिता आज हमें बता रहा है कि जैसा स्वभाव, जैसा जिस स्वरूप में मैंने तुमको बनाया है, मेरे खुद के स्वरूप में पवित्र बनाया है, मेरा व्यक्तित्व तुम में, मेरा चरित्र तुम में, तुम वही बनाए रखो। ये परमेश्वर का वचन है। जैसे जैसे हम बिगड़ते गए हैं प्रियो, आज हमें वैसे की वैसे सुधरने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बिगड़े हैं वैसे वैसे हम लोग को क्या करना है? सुधरते जाना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हम सिखाए कि हम परमेश्वर में होकर के सुधरते जाएं, हम लोग पवित्र जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 1 से 3 तक वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ कोढ़ के रोगी को चंगा करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम पाप में पड़े रहें, हम बिगड़ते जाएं, हम बुराई करते जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अंधकार से ज्योति की ओर आ जाएं, मृत्यु से जीवन की ओर आ जाएं, असत्य से सत्य की ओर आ जाएं। जो हमारा जीवन बिगड़ गया है उसको हम पवित्र बना दें, हम शुद्ध हो जाएं प्रियो। क्यों ना हम हमारा जीवन शुद्ध कर ले। आज प्रभु के दर्शन पाने के लिए हम लालायित थे, प्रभु यीशु मसीह के हम खोजने वाले हैं। हम उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो हमें पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। लेवीय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय उसकी 44 आयत पे इस प्रकार लिखा हुआ है। लेवीय व्यवस्था उसका 11 अध्याय 44वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करो। अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसको पवित्र चीज़ें ही भाती है प्रियो। हम अपवित्र रहेंगे, परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन अपवित्र हो जाएगा। अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है प्रियो। यहोशू उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत भी हम लोग पढ़ के देखेंगे कि परमेश्वर पिता क्या कहते हैं। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेंगे। यहोवा परमेश्वर कब हमारी लाइफ में आश्चर्य कर्म करेंगे? कब अद्भुत काम हमारे बीच में करेंगे? कब सामर्थ्य के काम हमारे बीच में करेंगे? प्रिय, तभी करेंगे जब हम पवित्र हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। यहोशू अच्छे से यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तब परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेंगे। तो प्रियो,
आज का ये जो वचन है वो हम लोग सीखें और समझें कि अगर हमें परमेश्वर के दर्शन करने हैं, परमेश्वर को देखना है, अंतिम दिन जब हम परमेश्वर के देखने के लिए उसके सामने जाएंगे, वो हमें लेने आएंगे, तो हमें सबके साथ पहले ही मेल मिलाप कर लेना, अभी से हमें मेल मिलाप कर लेना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है वो हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें शुद्ध हो जाना है। जैसे हमारा परमेश्वर शुद्ध है, हमें शुद्ध होना है। जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, ताकि हम इसी तरह वचनों को सीखते समझते हुए आगे बढ़ते जाएं। और अगर आपको हमारे वचनों से आपके शरीर, आपके दिल में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इन वचनों को आपकी लाइफ बदल रही हो तो दूसरों की भी लाइफ बदलने के लिए उनकी हेल्प करना, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, अगर इस संसार में आप एक भी लाइफ को उस गड्ढे से, उस नरक से बचाते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं, तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। तो आप भी बचिए और औरों को भी बचाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।